गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है AL1 मैकेनिज्म। देखो, इस नाम को अच्छे से समझो। ए का मतलब क्या है सर? ए का मतलब है सर एसिड कैटालाइज्ड। एल का मतलब है एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। एसी का मतलब क्या था सर? एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। सिमिलरली एल का मतलब है एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज और एल्काइल ऑक्सीजन फिशन भी आप बोल सकते हो। और वन का मतलब सर है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब अभी तक हमने जो रिएक्शन देखा, एसिड कैटालाइज जो हमने रिएक्शन देखा, वो किस रिएक्शन के प्रेजेंस में जाता था? अरे किसके थ्रू जाता था? अरे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू जाता था, ऑब्वियसली सर। पर यहां पर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू क्यों जाएगा सर? क्या ड्राइविंग फोर्स तो कुछ होगा तभी तो ये जाएगा। देखो, ये जो मैकेनिज्म चेंज हुआ, इसका कुछ तो फायदा होगा तभी तो ये मैकेनिज्म चेंज हुआ। इसका फायदा यही है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अगर आप क्या करोगे, अगर आप एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करोगे इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, आप देखोगे कि यहां पर एक स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा। कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन से? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां पर मैकेनिज्म चेंज होने की एक ही ड्राइविंग फोर्स है, क्या? स्टेबल कार्बोकैटायन की बनना। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनता, इन दैट केस यहां पर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ही होता। यहां पर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन की यही चाहत इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन? ओनली 3 डिग्री कैटायन कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। प्लीज नोट इट डाउन। द चेंज इन मैकेनिज्म प्लीज अपना नोटबुक में लिखते रहो, मैं जो लिखाऊंगा। The change in mechanism is due to the formation of stable 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए यहां पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। किसके थ्रू से? एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो? तो अब यहां पर सामने देखना, यहां पर मैकेनिज्म चेंज हुआ किस लिए? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए सर कैसे प्रोसीड हो रहा है ये मैकेनिज्म? एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, इसलिए एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अब यहां पर और एक चीज देखो, यहां पर सामने देखना, कब ये मैकेनिज्म शो होगा? ये AL1 मैकेनिज्म कब शो होगा? देखो, पहला मैंने बात क्या बोला, ये एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज क्यों हुआ, इसका चेंज होने की कारण क्या था? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बनना, इसलिए अब यहां पर AL1 मैकेनिज्म कब होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो रिएक्शन हुआ वो AL1 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। इसको लिए आपको एक कुछ तो कंडीशन जानना पड़ेगा। अरे कंडीशन तो जानना पड़ेगा, तभी तो आप लोग समझ पाओगे। एक रिएक्शन दे देगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये AL1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा कि नहीं? जब मैं लेक्चर 1 में एक चार्ट बनाया था, तब मैं बोला था ये जो AL1 मैकेनिज्म है, ये कॉमन किसके लिए है? वेरी कॉमन फॉर 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो, प्लीज जाके देख लो, वहां पर मैंने बेसिक बात बताया है। तो यहां पर कब होगा ये AL1 मैकेनिज्म? सर वेरी कॉमन फॉर 3 डिग्री एल्कोहल्स, वेरी कॉमन फॉर 3 डिग्री एल्कोहल्स फॉर बोथ द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस सर? एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एक चीज यहां पर देखो सर, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मैं पहले मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके पहले एक चीज मैं बताऊंगा, और तो ध्यान से सुनना। जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस कब होगा? जब हम एस्टर के साथ किसका रिएक्शन करवा देंगे? पानी का। तो जब पानी का रिएक्शन करवा देंगे तो क्या फॉर्म होगा? अल्टीमेटली एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ एल्कोहल। अरे हाँ या ना? बोलो ना।
अब एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात बताऊं, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टरिफिकेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवा देना पड़ेगा। तो सर यहां पर जो अल्कोहल लेना पड़ेगा वो कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, तभी तो वो कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तभी तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तभी तो क्या जनरेट होगा, तभी तो एस्टर को हम डिराइव कर पाएंगे। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट आप लोग ये नोट कर लो, जब हम एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे, और ऐसे भी आप बोल सकते हो जब आप एस्टर को डिराइव करेंगे कहां से? 3 डिग्री अल्कोहल से। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल से आप लोग उसको डिराइव करोगे तो वो जो बनेगा ऑब्वियसली वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के थ्रू ही बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के थ्रू जब ये मैकेनिज्म प्रोसीड होगा तब ये मैकेनिज्म कौन सा क्लीवेज शो करेगा? सर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर आप लोग इसका रिएक्शन को कंसीडर करोगे तो एक मैंने एस्टर लिया, तो लेटर से दिस मॉलिक्यूल मैंने ये क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। तो सर ये तो एसिड कैटालाइज्ड है, इसका मतलब हमको पानी तो लेना पड़ेगा, और यहां पर किसका प्रेजेंस में रिएक्शन होना चाहिए? सर एसिड के प्रेजेंस में। एकदम सही बोला। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? सर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा और उसके साथ साथ सर एक अल्कोहल फॉर्म होगा। कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों 3 डिग्री अल्कोहल बना? Cr3OH आप लिख सकते हो, और 8,3COH वो भी लिख सकते हो। क्यों 3 डिग्री अल्कोहल बना? क्योंकि यहां पर हमने ये एस्टर में ये पार्ट कौन सा लिया था? Cr3 लिया था ना, OCr3। आप ऐसे समझ सकते हो O और C के बीच में ये एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो ये पार्ट अल्कोहल पार्ट में चला जाएगा और ये जो पार्ट है यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। बेसिकली यही तो हुआ। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही हो रहा है तो यही हुआ। अगर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इस पार्ट में अल्कोहल हो जाएगा, ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पार्ट में हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लो, मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो सर पहला स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप में क्या होगा? देखो पहला स्टेप में यही होगा। पहला स्टेप में यहां पर ऑक्सीजन फर्स्ट पहले क्या होगा? प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो अगर प्रोटोनेटेड हो जाए तो क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रोटोनेशन हो गया, इसका मतलब ये ऑक्सीजन और ये Cr3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स यही है। तो मैंने क्या बोला? ये मैकेनिज्म कौन सा क्लीवेज शो करता है? एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर देखो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में जो क्लीवेज होगा उसका ही नाम क्या हो जाएगा? बोलो, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर देखोगे कि यहां पर ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा। इसका मतलब सर ये बॉन्ड जरूर टूटा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिवर्सिबल साइन हर स्टेप में आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर कार्बन जो रहेगा वहां पर एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहां पर क्या हुआ? ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना ऑक्सीजन के ऊपर से वो नलिफाई हो गया, तो OH हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो फॉर्म हो गया, बट इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया? कार्बन के ऊपर Cr3 आ गया प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, इसलिए यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? सर रिएक्शन मीडियम में पानी तो प्रेजेंट है। अरे पानी प्रेजेंट है तो क्या होगा? पानी जब प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा? अटैक मार देगा। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये जो एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, ये बहुत ही स्लोली होता है, स्लोएस्ट स्टेप है, RDA स्टेप आप इसको बोल सकते हो। अब ये जाके यहां पर अटैक कर देगा। तो अगर अटैक करे तो C डबल बॉन्ड OH वो जो था उसको रहने दो, उसके साथ Cr3OH हो जाएगा। देखो OH2 आ जाएगा। अब एक हाइड्रोजन अगर बाहर जाए तो न्यूट्रलाइज फॉर्म में यही तो आएगा। तो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मैकेनिज्म देख लिया। अब अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल
ये जो मैकेनिज्म है ये रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं, तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल की अनुजाई यहां पर एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेप हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। पर मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा, आप लोग पहले इसको नोट कर लो, यहां पर मैं लिखूंगा। तो ये जो स्टेप होगा, ये जो पानी जाके यहां पर अटैक करे, ये बहुत ही जल्दी होगा। और ड्राइविंग फोर्स क्या था इस रिएक्शन की, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बनना। ओके, तो आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं। कौन सा मैकेनिज्म सर, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने क्या देख लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म क्या होगा, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म मैं अब ड्रॉ करूंगा। तो हेडिंग डाल लो, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डालो। तो सर पहला स्टेप में क्या होगा, तो हमने क्या बनाया था, एक 3 डिग्री अल्कोहल और उसके साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने पहले रिएक्शन अगर मैं लैब में करवा रहा हूं, तो पहले हमको 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा उस कंटेनर में, और उसके साथ क्या डालना पड़ेगा, एसिड का सोर्स। तो अगर मैं एसिड डालूंगा तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। तो आर सी, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, तो यहां पर OH2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये OH2 प्लस बाहर चला जाएगा। अगर बाहर जाए तो क्या होगा, शायद 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है ना, हाँ एकदम सही बोला। तो यहां पर पानी की लॉस हो जाएगा, यहां पर H प्लस की एडिशन हुआ था, यहां पर पानी का लॉस होगा। अब यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को डालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर, मैं बाहर से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डाल रहा हूं, पर रिएक्शन मीडियम में एसिड तो प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर से डालूं और रिएक्शन मीडियम में H प्लस प्रेजेंट है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या है, ये है ना, ये है। अब रिएक्शन मीडियम में तो एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा ना, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ H प्लस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, RC डबल बॉन्ड तो OH उसके साथ H प्लस। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, वो जाके यहां पर अटैक करेगा, तो सर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एकदम सही बोला। तो R C, यहां पर भी R, यहां पर भी R। अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बना, तो अगर ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। तो यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड तो, और उसके साथ R। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने एक चीज बोला नहीं, ये जो R डैश कर दो तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर भी R डैश कर दो सबको, तो इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे, नहीं तो R से आप लोग कॉन्फ्यूज हो जा सकते हो। मुझे आप बोलोगे कि आपने गलत बताया, बट इसलिए मैंने यहां पर R डैश कर दिया, तो R डैश इज मस्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, तो ये तो ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, ये H प्लस को रिलीज कर देगा, और यहां पर से भी आप सोच सकते हो, यहां पर भी H प्लस की रिलीज हो जाएगा। तो R
यहां पर डैश होगा, यहां पर भी डैश होगा, यहां पर भी डैश हो जाएगा, उसके साथ यहां पर ऑक्सीजन, उसके साथ यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड तो आर। ओके, तो यहां पर H+ की लॉस हुआ। ओके, समझ में आया? गॉट इट? क्लियर हो गया? तो देखो, तो हमने यहां पर क्या जनरेट कर दिया, यहां पर हमने ये जो पानी था वो भी रिएक्शन मीडियम में है, तो एस्टर के साथ साथ पानी भी हमने जनरेट कर दिया। इसका मतलब हमने Al1 की मैकेनिज्म दोनों ही प्रोसेस के केस में देख लिया है। तो अच्छे से नोट करो। तो यहां पर भी एक R- होगा। गॉट इट? एक लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक जगह पे R- लिखना भूल गया, मैंने R लिख दिया, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। ओके, सो चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एविडेंस को देख लेते हैं। तो पहला एविडेंस आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहला एविडेंस कौन सा होगा? आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। हम किसको आइसोटोप लेवल कर देंगे सर? सर, ये जो पानी है ना, पानी की जो ऑक्सीजन है ना, उसको हम लेवल कर देंगे किससे? 18 से। तो पानी का जो ऑक्सीजन होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? O18 से मार्क कर देना पड़ेगा और लेवल कर देना पड़ेगा। अब हमने एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस टेक टर्शियरी ब्यूटाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ ऑक्सीजन, उसके साथ फिर से कार्बन, और यहां पर 3 हाथ में 3 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा सर? एसिड कैटालाइज, दैट इज एसिड के प्रेजेंस में। और एसिड कैटालाइज क्या हो रहा है सर? हाइड्रोलिसिस। और यहां पर हमने क्या किया सर? ऑक्सीजन को ना लेवल कर दिया। तो साइंटिस्ट ने यही देखा, साइंटिस्ट का नाम क्या था? बंटन ETAL। ये 1951 की काम था उसका, साइंटिस्ट का। तो उन्होंने यही देखा, ऑब्जर्वेशन उसका था कि एक एसिडिक एसिड यहां पर बन रहे थे प्रोडक्ट के तौर पे, और उसके साथ साथ यहां पर एक 3 डिग्री अल्कोहल की भी फॉर्मेशन हुआ था। तो यहां पर कौन सा होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आइसोटोप लेवल मिला एज अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सर ऑब्वियसली ये एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू क्या ये बॉन्ड जरूर टूटा होगा, इसलिए यहां पर कार्बोकैटायन की बॉन्ड ना होगा, और कार्बोकैटायन यहां पर अगर बनेगा तो ये पानी आके यहां पर अटैक करा होगा, और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, अगर इसकी क्लीवेज में कर रहा हूं, तभी ये ऑक्सीजन O18 पार्ट इसके साथ जुड़ेगा। अगर ये बॉन्ड टूटा होगा, इन दैट केस यहां पर O18 हाइड्रोजन आ जाता। अरे हाँ या ना, समझ में आया? इसलिए ये प्रूव होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है, वो एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया। तो हमने किसके थ्रू ये जान लिया? आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आप लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर एग्जाम में आए, आप लोग ये लिखना। तो आप लोग लिखो, द एल्काइल oxygen bond cleavage has taken place. The alkyl oxygen bond cleavage has taken place and can be established by isotope leveling experiment. Isotope leveling experiment. Full stop. When acid catalyzed hydrolysis of tertiary butyl acetate, for example, is carried out in water, enriched with O18, tertiary butyl alcohol, ये tertiary butyl alcohol containing O18 is obtained, which supports
that there must be, which supports that there must be alkyl oxygen bond cleavage is occurring. तो पहला हमने एविडेंस जान लिया. अब आते हैं दूसरा एविडेंस. सर किसका एविडेंस? आप स्टीरियोकेमिकल एविडेंस. तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस को आप लोग अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया था? साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था, CH3C डबल बॉन्ड, तो उसके साथ फिर से एक ऑक्सीजन, उसके साथ कार्बन, और ये जो कार्बन उन्होंने लिया था वो काइरल ग्रुप. तो CH3 यहां पर एक था, उसके साथ अबव द प्लेन कौन सा ग्रुप था? IC6H13, और यहां पर जो बिलो द प्लेन था वो क्या था? C2H5. अब साइंटिस्ट ने एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इसका लिया था, ऑप्टिकली प्योर फॉर्म, एक एनेंशियोमेरिक फॉर्म लिया था. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था. अब जब साइंटिस्ट ने इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस किया तो उन्होंने देखा एज अ प्रोडक्ट के तौर पे एसिडिक एसिड फॉर्म हुआ, और एसिडिक एसिड के साथ साथ रेसिमिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हुआ. तो रेसिमिक अल्कोहल का मतलब सर क्या है? देखो, अगर एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहां पर बॉन्ड टूटा होगा, तो यहां पर वही चाहा होगा. तो CH3 ये कार्बन, उसके साथ अबव द प्लेन कौन सा मॉलिक्यूल था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? IC6H13, और बिलो द प्लेन से था C2H5, और यहां पर एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आया होगा. अगर ओनली ये प्रोडक्ट मिलता, इसका मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता, बट अल्टीमेटली यही दिखा गया है कि रेसिमाइजेशन हुआ. इसका मतलब एक OH इस साइड में भी जुड़ा होगा. तो अल्टीमेटली आप लोग और एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि यहां पर कार्बन, यहां पर IC6H13, उसके साथ बिलो द प्लेन C2H5, उसके साथ यहां पर एक अल्कोहल. तो दो प्लस माइनस आइसोमर बने, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है. और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव आया? अरे बोलो ना, यहां पर रेसिमिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हुआ, और जब जब रेसिमाइजेशन होगा इसका मतलब एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया. मैंने पिछले क्लास में बोला था जब जब रिटेंशन होगा इसका मतलब एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, और जब जब रेसिमाइजेशन होगा इसका मतलब एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज. अरे हाँ यार, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, मैं और एक बार यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूं. अगर यहां पर बॉन्ड टूटा होगा तो यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली सर. तो यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. तो यहां पर C6H13 को ड्रॉ करो, I, और यहां पर C2H5 बिलो द प्लेन था सर, तो C2H5. अब आप लोग जानते हो ये दो एनेंशियोटॉपिक फेजेस है, तो पानी आके यहां पर भी अटैक कर सकते हैं और यहां पर भी अटैक कर सकते हैं. तो दोनों जगह भी अटैक हुआ, इसलिए रेसिमाइजेशन हुआ, रेसिमिक अल्कोहल की फॉर्मेशन होगा. तो अल्टीमेटली यही प्रूव होता है कि स्टीरियोकेमिकल एविडेंस के थ्रू ये जो मैकेनिज्म है ये एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू जाता है. इसको अच्छे से नोट कर लो पहले. तो यहां पर एक चीज लिखो कि यहां पर रेसिमिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हुआ, इसलिए आप क्या बोल सकते हो? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो रेसिमिक अल्कोहल बना, इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है. और ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये जनरली SN1 होता है, इसलिए रेसिमाइजेशन हुआ. अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? हमने इसका मैकेनिज्म एविडेंस जान लिया. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं एक एग्जाम्पल को मान रहा हूं, कौन सा एग्जाम्पल? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजोएट. तो बेंजीन रिंग, उसके साथ C डबल बॉन्ड टू O C Me3, उसके साथ H2O मैंने मार्क कर दिया, लेबल कर दिया 18 से ऑक्सीजन को, और यहां पर H+ से रिएक्शन करवा रहा हूं. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सर यहां पर ना जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो AL1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा. क्यों?
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, इस एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर मैं तोड़ रहा हूं तो ये यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। और कैसा कार्बोकैटायन सर? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका मतलब सर ये तो Al1 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, क्योंकि Al1 मैकेनिज्म ही क्यों फॉलो होता है? क्योंकि कार्बोकैटायन की बढ़ना, इसलिए ये Al1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो अगर Al1 मैकेनिज्म फॉलो हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये OH जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब सर बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगा। और उसके साथ साथ सर आप लोग क्या बनाओगे बोलो? उसके साथ साथ सर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी जनरेट हो जाएगा। और यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो ये आएगा। समझ में आया? तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ गए तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो अब मैं और एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो नोट करते जाना। ये जो क्वेश्चन है किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है, किसी भी साल आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है सर, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूंगा और H+ अगर मैं डाल दूंगा, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहां पर सर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है सर। यहां पर ना Al1 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि पहला काम क्या होगा, यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब अगर प्रोटोनेशन हो तो क्या होगा, यहां पर ये यहां पर आएगा और इस ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करेगा। देखो 4 मेंबर रिंग, पहला एक चीज ये स्ट्रेन रिंग है, उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए ओपन अप हो जाएगा। तो अगर ओपन अप हो जाए तो यहां पर क्या होगा, CH3 उसके साथ कार्बन, उसके साथ CH3 और यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो यहां पर अगर मैं बात बताऊं, यहां पर क्या हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड था ना वो तो टूट गया। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन के साथ क्या है, CH2 है, उसके साथ क्या है और एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बन के साथ एक OH होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नलिफाई हो गया, इसलिए ओनली OH रहेगा। अब रिएक्शन मीडियम में अगर पानी प्रेजेंट हो तो क्या करेगा, पानी क्या करेगा, अरे अटैक कर देगा। अगर अटैक करेगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा दिखाई देगा, कार्बन यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर OH बन जाएगा, उसके साथ CH2, उसके साथ C डबल बॉन्ड तो OH। अरे हाँ या ना, समझ में आया? तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो मैकेनिज्म था ये हमने खत्म कर दिया। और एक लेक्चर आएगा जहां पर मैं BAL1 मैकेनिज्म और BAL2 मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। तो हम लोग अल्टीमेटली ये टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो एक लेक्चर और आएगा इस टॉपिक से। थैंक्स, अच्छे से रहना।